बढ़ाया और आज हमारी वही बच्ची हमारे सामने इस तरह पड़ी है कि हम उसे देख के हमें और ज़्यादा तकलीफ है। गाड़ी वाले ने आके उसको टक्कर मारी और वो इतनी दूर जाके गिरी। उसके बाद फिर उसको कोई होश नहीं। गाड़ी वाला आया है, उसको टक्कर लगा के चला गया, उसने संभाला भी नहीं उसको। कैसा इंसान है, क्या इंसान की बच्ची नहीं थी? उनसे मुझसे बात की है कि मम्मा मेरे घर आने से पहले आप घर आ जाना, मेरी बेटी घर नहीं लौटती, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने तड़प रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या इंसानों की कोई जिंदगी नहीं, कोई वैल्यू नहीं? गरीब होते हैं तो क्या इंसान नहीं होते? सानेहा कराची जो हुआ था कारसाज, वो सबको याद होगा। और उसको जिस तरह से हाईलाइट किया गया कि किस तरह से एक घर का चिराग गुल हुआ, बाप बेटी, और उसके बाद जो उसका अंजाम हुआ वो भी सबके सामने है। उसी नौयत का एक और वाकया लाहौर में हुआ। एक घर की वाहिद कफील जिसको बड़ी मेहनत से इस काबिल किया कि वो माँ बाप का हाथ बटा सके, अपनी नौकरी पर जा रही थी कि एक गाड़ी वाला उसको कुचल कर चला जाता है। इस टाइम वो लड़की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डॉक्टर्स ने एक तरह से उसको जवाब दे दिया हुआ, लेकिन फिर भी माँ बाप की जो उम्मीद है वो जिंदा है कि शायद हमारी बेटी हम लोगों के पास वापस लौट आए। अब उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माँ जी, कितनी उम्र थी आपकी बेटी की? जी 21-22 साल मेरी बेटी। 21-22 साल। हाँ जी। काम क्या करती है आपकी बेटी? ये कंपनी में जॉब करती थी। कंपनी में जॉब करती है। कितने हाँ बच्चे जी। हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा है। ये बेटी जो है घर का सर्कल चलाने में आप लोगों का साथ दे रही हाँ थी? जी, ये मेरी बेटी बड़ी से छोटी है मेरी बेटी है, लेकिन यही काम करती थी, यही जॉब करती थी। इसी की वजह से हमारे घर का सारा निज़ाम चलता था। बच्ची को पढ़ाया लिखाया होगा, इस काबिल किया होगा, तो ही नौकरी कर रही थी। हाँ जी, मैं खुद कपड़े सिलाई करती हूँ। ओहो। और मेरे मियाँ रिक्शा चलाते हैं। बड़ी मेहनतों से हमने अपने बच्चों को बढ़ाया और आज हमारी वही बच्ची हमारे सामने इस तरह पड़ी है कि हम उसे देख के हमें और ज़्यादा तकलीफ है। बस अल्लाह ताला हमारी बच्ची को ठीक कर दी। उस दिन हुआ क्या था? बच्ची जाहिर है काम की टाइमिंग पे उसी टाइम पे घर से निकली हाँ होगी। जी, उसी टाइम निकली है, 8:30 बजे घर से निकली, 8:15 बजे। और इधर 9 बजे तक उसने पहुँचना था, 9 बजे, 9:15 बजे से। तो अच्छा। 2 लड़कियाँ उसकी दोस्त भी साथ थी, दोनों मिलकर रोड क्रॉस करने लगी है। तो वो थोड़ी सी आगे थी और ये थोड़ी सी पीछे थी। अच्छा। और गाड़ी वाले ने आके उसको टक्कर मारी और वो इतनी दूर जाके गिरी। उसके बाद फिर उसको कोई होश नहीं, वो दूसरी बच्ची बेचारी, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, वो उसको रिक्शे में डाल के तो हॉस्पिटल लेके आई है। कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई 152 भी कॉल की है, वो भी नहीं आए। तो वो बच्ची लेकर अस्पताल आई। इस कितने दिन हो गए हैं माँ जी अभी? हफ्ते वाले दिन का वाक़या हफ्ते है, वाले दिन का 30 दिन। वाक़या। अब हाँ आपकी बेटी किस हाल में है? हाँ जी, अभी भी आईसीयू में पड़ी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह बच्ची से सकते। कोई बस बातचीत हुई आपकी अभी उसके बाद? उसको होश उस नहीं दिन के आया, बाद अब तक होश नहीं अभी आया तक उसको? होश नहीं आया उसको। बच्ची घर से निकली, आखिरी बार क्या बात करके निकली है? आखिरी बार उसने मैं गाँव गई हुई थी, हमारी फौटकी हुई थी, फ़ोन पे मुझसे बात की है कि मम्मा मेरे घर आने से पहले आप घर आ जाना, मेरी बेटी घर नहीं लौटती, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने तड़प रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रिक्शा चलाते हैं। ज़ाहिर है बड़ी मेहनत की होगी बच्चों के ऊपर आपने। जी मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है। मेरी बेटी ये बहादुर बेटी थी, मैं बेटा समझता था इसको। वो गाड़ी वाला आया है, उसको टक्कर लगा के चला गया, उसने संभाला भी नहीं उसको। कैसा इंसान है, क्या इंसान की बच्ची नहीं थी? ये मुझे इंसाफ चाहिए सरकार से, गवर्नमेंट से। बाजी मरियम नमाज वज़ीर आला है पंजाब की बनी है, ठीक है, वो भी आखिर बेटी है, हमारी भी बेटी है। आगे देखे जैसे हमारी बेटी का हाल क्या कर रहा है, कोई गाड़ी वाला नहीं पकड़ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये कौन सी जगह पर हुआ है ये एक्सीडेंट? गुलबर्ग होया है। गुलबर्ग में हुआ है। सीसीटीवी कैमरास लगे जी होते लगे हैं। हुए हैं। आपने पुलिस से कोई मदद मांगी ताकि कोई फुटेज वगैरह निकले, गाड़ी का नंबर वगैरह नोट हो सके जो हिट करके ये गई है? पुलिस वाला एक आया था, उधर से आया था, गुलबर्ग से आया था। अच्छा। वो परसों आया था, उससे बात छीन हुई है। बाद में कोई उसके साथ बात नहीं हुई हमारी। कोई उसने हम अभी किधर तक एक्शन जाए? नहीं लिया इस चीज़ हाँ का? जी, हम तो आपकी बेटी के साथ है कि हम किधर जाए, किसको बताएंगे जाके? आपके साथ तो बेटी को कोई बात हुई होगी, आप तो मौजूद थे घर में या आप भी नहीं थे? नहीं, मैं
हमारे से बात सुबह हुई है, मेरा से किराया लिया है उस बेटी ने अच्छा। जाने के लिए। ठीक है पापा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। बाद में बात ही नहीं हुई है। इधर लेके वो लड़की आई है हॉस्पिटल में, रिक्शे में बिठा के। वो लड़की की अल्लाह पाक ज़िंदगी करेगा। वो उसने उठा के इधर मुझे कॉल की है कि आप जनरल आओ, हॉस्पिटल आओ। मैं आया हूँ, मेरी बेटी मेरे से संभाली नहीं गई। देखा मैं क्या पता नहीं कौन है। फिर मैंने कपड़े से बिछाना गई, ये तो मेरी बेटी है, हर्षा है, मेरा बेटा है। वो बेहोश पड़ी, अभी बेहोश पड़ी है। क्या ख्वाब थे उसके, क्या चाहती थी ज़िंदगी में करना? आप लोगों का तो साथ दे ही रही थी, अपने लिए क्या सोचा हुआ था उसने? अपने लिए, बहनों भाइयों के लिए सोच रही थी। कहती थी पापा ठीक है, आप परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है कि मैं आपका बेटा हूँ। ठीक है, हम मिल के जो करेंगे घर का निज़ाम चलाएंगे। जाहिर है बेटा बनकर आपका साथ रोज़ी देगी। मुझे ये कहती थी कि मैंने आपका देखना सोचा पापा, आपका काम ऐसा है, मैंने जो भी कर रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, मुझे पढ़ भी रही थी। माँ जी क्या कह रही हैं आप? बैठा नहीं जा रहा मेरे से। अपना आप क्या कह रही हैं? बेटी ने कभी नहीं सोचा? अपना कभी नहीं सोचा, बस ये कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। हमारा घर नहीं है, किराए का घर। कहते मम्मा मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक आपको अपने घर में नहीं बिठाऊँगी। अपना तो कभी इसने सोचा नहीं। अपनी माँ का, बहन भाइयों का सोचते सोचते मेरी बच्ची आज इस हाल को पहुँच गई। कोई आपको इदारों से इंसाफ की उम्मीद है? अभी तक तो पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं शुरू की। किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना कुछ किया। हम किसी से क्या मदद मांगे जब हमें किसी ने मदद करनी नहीं है? तो सारे लोग देख रहे हैं, मरियम नवाज भी देख रही है। क्या इंसानों की कोई ज़िंदगी नहीं, कोई वैल्यू नहीं? गरीब होते हैं तो क्या इंसान नहीं होते? किसी अमीर के साथ ये हुआ होता तो आज सारे कानून वाले भी उनके साथ। और हम हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम किसी के पास खुद चल कर नहीं जा सकते, तो कोई हमारा एहसास नहीं करेगा। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि जो बच्ची को हिट करके गया है वो कैसे सुकून की नींद सो रहा होगा, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, खा पी रहा होगा, अपनी फैमिली के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है जो किसी के घर की रोशनी को ख़त्म कर गया, जो किसी के घर का चिराग गुल कर गया। किस तरह वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है? और इदारों पर मैं हैरान हूँ कि जिन्होंने अभी तक कार्रवाई ही शुरू नहीं की है कि एटलीस्ट इनके घर की बच्ची इस टाइम ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, कम से कम कोई कार्रवाई तो की जाए, सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर निकाला जाए, उसके मालिक तक पहुंचा जाए कि जो ये काम करके गया उससे पूछा जाए कि ये क्या मामला है सारा। लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक शुरू ही नहीं हुई। इन वालिदैन की हालत आप लोगों के सामने है। इनके घर की वो वाहिद कफील थी, माँ बाप को अपना घर बना के देना चाहती थी, उसके बाद शादी करना चाहती थी, सबसे पहले अपने माँ बाप को और अपने बहन भाइयों को स्टैंड करवाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था।